हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और यह रीडिंग जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक आएंगे, इसमें आपको कुछ न कुछ मैसेज और गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं कि टैरो के माध्यम से आज आपके लिए क्या एनर्जी है, आपके आसपास की क्या एनर्जी है। यूनिवर्स गाइड कीजिए डिवाइन, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, मून, 3 ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। बॉटम की जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स की। चलिए एक दो कार्ड हम ऑरेकल से भी ले लेते हैं, उसके बाद हम आपकी रीडिंग देखेंगे। यहाँ डेविल की एनर्जी आपके लिए आ रही है दोस्तों। आपके आसपास आपसे जलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जैसे जेलसी वाली एनर्जी है। अच्छे लोग तो है ही, लेकिन बुरे लोग भी जो शायद आपको सफल होते नहीं देखना चाहते हैं। सर्विस, ग्रीफ, परसेप्शन, रिन्यूअल। यहाँ पर जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, जो कार्ड्स में यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने जीवन के सुनहरे पलों में अब प्रवेश करने जा रहे हो, है ना। जहाँ ग्रोथ हो, सक्सेस हो, सफलता हो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हो, ऐसे एक पल में या ऐसे एक लाइफ के न्यू चैप्टर में अब प्रवेश कर रहे हो। पुरानी सारी साइकिल्स को तोड़ते हुए, पुराने सारे जो चैप्टर्स हैं उनको आप पार करते हुए, उनसे लेसन लेते हुए अब आप अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। और यहाँ पे भी आपके लिए जो है ना डेविल की एनर्जी आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए डेविल की एनर्जी दिखा रही है कि आपके आस-पास जो लोग हैं कहीं न कहीं आपसे कॉम्पिटिशन की भावना रखते हैं। जेलसी, जलन बहुत ज़्यादा है, ईर्ष्या आपसे बहुत ज़्यादा रही है। पास्ट में इन लोगों ने आपको लोगों की नज़रों में गिराने का, समाज में गिराने का हर तरीके से प्रयत्न किया है। इन्होंने हर तरह से आपको इफ़ेक्ट करने का प्रयास किया है। ये मन ही मन आपके लिए बुरा सोचते रहे हैं। ये एनर्जी कई लोगों के लिए पास्ट में भी रही है और कई लोगों के लिए अभी प्रेजेंट में भी, जैसे ये इनके सराउंडिंग है ऐसी एनर्जी जो कहीं ना कहीं आपकी खुशियों से जलन रखते हैं, आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं। चाहे जो भी हो, आपकी ग्रोथ और सक्सेस इनको अंदर से बहुत ज्यादा जैसे जलन की भावना फील करवाती हो। ये आपको अपने लाइफ में कभी भी हंसते हुए या आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे और नहीं करते हैं। और इसके लिए इन्होंने हर तरह से प्रयास किया कि आप लोगों की नज़रों में गिर जाएं, आपको जैसे बदनाम करने की साजिशें की, षड्यंत्र किए, आपके लिए आसपास झूठ फैलाए, आपको लेकर के लोगों में झूठ फैलाया, झूठी बातें की, है ना। गॉसिप जैसे
पीठ पीछे आपके लिए गॉसिप करते रहे, लोगों में शामिल होके, ताकि लोग आपकी अच्छाई को ना देख के उनके द्वारा बताई गई झूठी बातों पर विश्वास करें। इन्होंने हर एक वो षड्यंत्र किया जिससे आप लोगों की नजरों में गिर जाओ, लोग आपके बारे में बुरा सोचना शुरू कर दे, लोग आपसे कनेक्शन काट दे, कि लोग आपसे बात करना बंद कर दे, क्योंकि ये यही चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अच्छा काम, आपके अच्छे कर्म, आपका व्यवहार लोग देखते भी हैं और आसपास के लोगों में इसकी चर्चा भी हो, और कहीं ना कहीं ये इन लोगों की जलन का कारण बनी हुई थी। लोगों में आपकी अच्छी चर्चाएं इनके मन को नहीं भाती है, और इस वजह से इन्होंने षड्यंत्र किए कि कैसे भी करके, चाहे झूठ फैलाकर ही सही, आपको लोगों की नजरों में गिरा दिया जाए, आपके चरित्र पर उंगली उठा करके आपको लोगों की नजरों में गिरा दिया जाए, ताकि आप अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ो, आप लोगों से नजरें ना मिला पाओ, समाज में जैसे आपकी इमेज को गिराने का प्रयत्न किया। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना, जिसपे उसके आराध्य की कृपा हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। आपने हर प्रकार की नकारात्मकता से डट के सामना किया है, दृढ़ता से सामना किया है, और अब आप अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ फोर ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आ रहा है, जो कि ग्रोथ और सक्सेस को लेके आ रहा है आपके जीवन में, आपके फैमिली में खुशियां लेके आ रहा है, परिवार में खुशियां लेकर आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है, जो कि दिखाता है कि हर तरह की साइकिल को आपने कंप्लीट किया बड़ी ही वाइजली, बुद्धिमत्ता के साथ। आपने अपने पास्ट के हर चैप्टर को क्लियर किया है, हर साइकिल को कट किया है, हर नकारात्मकता को जैसे बड़े ही बुद्धिमानी से आपने हल किया है, रास्ते निकाले हैं, और जैसे अपनी एक कोई बड़ी कार्मिक साइकिल आपने पार की है। और थ्री ऑफ कप्स और टेम्परेंस की एनर्जी आपके लिए आ रही है, जो दिखाता है कि अब आपका जीवन खुशियों की तरफ बढ़ रहा है, बैलेंस की तरफ बढ़ रहा है। अब कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जाएं ऐसी हैं, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि जिसकी पहचान लोग दूर से कर पा रहे हैं। अगर आप 10 लोगों के बीच भी बैठोगे, तो वहाँ के लोगों में एक तरह से पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएगी। आसपास के वातावरण में एक चहक सी, एक महक सी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ इतना जैसे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और लोग इस चीज को फील कर पाते हैं, और इसी वजह से शायद कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपकी संगति में रहना पसंद करते हैं, आपके बारे में चर्चा करना पसंद करते हैं। यही चीजें आपके हेटर्स हो गए, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, उसको नहीं भाती है। इन्होंने हर तरह से प्रयास किया है। मून का कार्ड यहाँ पे है, और थ्री ऑफ पेंटाकल है। हर प्रकार की प्लॉटिंग, हर प्रकार का षड्यंत्र जैसे आपके खिलाफ किया है, हर हथियार आपके लिए आजमाया है, लेकिन जैसे उनका बिछाया गया जाल काम ही नहीं किया। उनका बिछाया हुआ जाल को जैसे आपने बहुत ही सरल तरीके से काट दिया। उनका किया गया हर बार, हर षड्यंत्र विफल हुआ है। वो अपने दाव पेच में सफल नहीं हो पाए, वो आपको लोगों की नजरों में गिराने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कहते हैं ना, कभी छुपते नहीं है, आपका व्यवहार कभी छुपता नहीं है। लोग क्या बोल रहे हैं, इससे ज्यादा लोगों को अंदाजा हो जाता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका बातचीत का तरीका कैसा है। तो कहीं ना कहीं लोग इस सत्य को समझते हैं, और इस वजह से इन लोगों का हर षड्यंत्र विफल हुआ है। और यहाँ आपका बदला हुआ रूप देख करके ये लोग पूरी तरह से हैरान हैं। आपके जीवन के बदलाव को देख करके जैसे इनके रातों की नींद उड़ चुकी है, इनके जीवन में कोहराम मच चुका है। आपको आगे बढ़ते हुए देख करके कहीं ना कहीं ये जल भून के खाक हुए जा रहे हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी आ रही है। क्यों? क्योंकि इनका हर प्रयास विफल होता जा रहा है, उनका किया हुआ हर षड्यंत्र विफल हो रहा है, कोई इनकी बात को नहीं सुन रहा है। और जैसे इनका किया हुआ या इनकी की हुई हर बात को लोग उल्टे ले रहे हो, जैसे लोगों को इनके व्यवहार का पता चल रहा है, लोग इनको जैसे अब इनसे कन्नी काटने लगे हैं। ये जो लोग हैं जो समाज में आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं या आपको गिराने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे अब लोग इनसे दूरी बनाने लगे हैं इनके व्यवहार को देखते हुए, और जिस तरह से वे आपके साथ व्यवहार करते आए हैं, जैसे यहाँ पे
इसी रीज़न से जैसे इन लोगों से अब लोग बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे परसेप्शन की एनर्जी आ रही है, रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है, आपके जीवन आपका अपने जीवन के प्रति नज़रिया बदल रहा है। जैसे अब आप अपने जीवन को एक अलग नज़रिए से देख रहे हो और अपनी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपके जीवन में एक नयापन आ रहा है। जैसे हर अतीत की बुरी ऊर्जाओं से आप मुक्त हो रहे हो। ये चीज़ आपके शत्रुओं के लिए दुःख का कारण बनी हुई है। आस-पास के लोगों के लिए जो आपसे शत्रुता रखते हैं, जो आपसे कॉम्पिटिशन की भावना रखते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, इनके लिए दुःख का विषय बनी हुई है, उनके लिए तकलीफ का विषय बनी हुई है। और जिस तरह से अब आप इनकी ऊर्जाओं को लेकर के स्ट्रिक्ट हुए हो, है ना? बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे बोल्ड एंड ब्लंट एनर्जी आपकी दिख रही है। जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइटली ले लेते थे, इनके बिहेवियर को लाइटली ले लेते थे, लेकिन अब आप इनके पूरे षड्यंत्र को अच्छे से समझ चुके हैं। इनके हर वार को, इनके हर व्यवहार को अच्छे से समझ चुके हैं कि ये किस समय कैसा जाल फैला सकते हैं। तो जैसे अब आपकी भी ऊर्जाएँ ऐसी है कि आप इनके हर वार के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हो और इस रीज़न से आपके इस बदले हुए रूप से जो है ना इनके अंदर की आत्मा तक काँप चुकी है। जैसे अब कहीं न कहीं इन लोगों के अंदर आपका फ़ियर भी क्रिएट हो रहा है, आपके प्रति या आपका डर इनके मन में बैठ रहा है। क्योंकि अब आपकी ऊर्जाएँ ऐसी हो गई हैं कि कहीं न कहीं इनको अंदर ही अंदर ये खतरा महसूस होता है कि आपका कोई एक्शन इनको नुकसान ना पहुँचा दे या इनको समाज में बदनाम ना कर दे। लोग कहीं इनके मुकाबले आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना ना शुरू कर दें, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें ज्ञात हैं कि समाज में आपका कितना रुतबा है, समाज में, लोगों में आपके व्यवहार की कितनी चर्चाएँ हैं और ये चीज़ कहीं न कहीं इनको अंदर से डरा रही है। और दूसरा आपकी जो अ, बदली हुई ऊर्जाएँ हैं, आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति है, ये भी कहीं न कहीं आपके इन लोगों के प्रति इन लोगों के मन में एक तरह से डर बिठा चुकी हैं, क्योंकि इनका हर वार असफल हो रहा है। जैसे अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी भी ये आप पे सेंड करते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको नुकसान पहुँचाए बिना ही वापस लौट रही है। तो ये भी इनके डर का एक विषय बनी हुई है। अब आप हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त हो रहे हो दोस्तों। यहाँ डेविल की एनर्जी यानी आपके आस-पास के जो लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग रहे हैं, जिन्होंने आपको दर्द दिया, जिन्होंने आपको तकलीफ दिया, जो हमेशा आपको गिराते आए हैं, ये लोग कहीं न कहीं अब आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। इन लोगों की ऊर्जाओं को जैसे ईश्वर आपसे काट रहा है। आपकी ऊर्जाएँ अब ऐसे लोगों पे हावी हो रही हैं। अब आप कहीं न कहीं इन ऊर्जाओं से मुक्त होके अपने जीवन के एक बेहतरीन समय में प्रवेश कर रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। दिव्य ऊर्जाएँ आपके साथ काम कर रही हैं। आपको रास्ता दिखा रही हैं, आपके आगे के जीवन के लिए और आपको आगे बढ़ने में, अपने लक्ष्य तक पहुँचने में, अपने पर्पस तक पहुँचने में सहायता कर रही हैं। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि दिखाता है आपके जीवन में आने वाले समय में जो सेलिब्रेशन हो रहे हैं, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, जिससे आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हो। हो सकता है कि काफ़ी लंबा समय हो गया हो आपको खुशियाँ सेलिब्रेट किए हुए। अपनी खुशियों को एक साथ बाँटते हुए परिवार में जैसे बहुत लंबा समय हो गया है, तो यहाँ पे ये सुनहरा अवसर भी आपके जीवन में आ रहा है। ये लोग ऐसे रहे ना कि इन्होंने आपकी हर खुशी को गम में बदलने का प्रयास किया था आपके जीवन में। फोर ऑफ वांड्स का कार्ड इसको मून से क्लियरिफाई हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपकी खुशी, आपके लव मैटर्स में आपके पार्टनर के साथ इन्होंने जैसे दूरी बनाने का काम किया, आप दोनों के बीच नफ़रत के बीज बोने का काम किया, आपकी खुशियों में आग लगाने का काम किया। आपके हँसते-खेलते जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया, जैसे इन्होंने कभी नहीं चाहा कि आपका जीवन फलता-फूलता रहे। इन्होंने हमेशा ही आपको टारगेट किया। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये संदेश या ये रीडिंग हर किसी से रेज़ोनेट करे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसने ये एनर्जी फ़ेस की है, अपने लाइफ़ का एक कठिनतम समय फ़ेस किया है और वो दर्द सिर्फ़ वही इंसान जानता है जो इससे निकला है। ऐसे टॉक्सिक लोगों से जैसे कि 2 पर्सन के बीच में, प्यार करने वालों के बीच में ही जैसे किसी ने आग लगा दी हो, एक अच्छी दोस्ती को ही जैसे किसी ने नफ़रत में बदल दिया हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आई है।
वर्ल्ड का कार्ड और 3 ऑफ पेंटाकल यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि ये लोगों का षड्यंत्र ये रहा कि आप हमेशा अपने जीवन में दुख में ही डूबे रहें। आप कभी अपनी परेशानियों से बाहर ही नहीं निकल पाए। आप हमेशा प्रॉब्लम में ही अटके रहें, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक कभी नहीं पहुंच पाए। इनका सदैव यही प्रयास रहा कि किस तरह से आपको एक चक्रियों में ही फंसा के रखा जाए कि आप इससे कभी बाहर ही ना आ पाए और अपने जीवन को कभी खुल के जी ना पाए। ये लोग जैसे होता है ना कि एक तरह से मिली भगत आप कह सकते हो कि कुछ लोगों का षड्यंत्र रहा है, जिन्होंने सदैव ही आपको तकलीफ में रखने का प्रयास किया कि आप अपने जीवन में इसी तरह से घूमते रहें। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। हर तरह की सेलिब्रेशन को, हर तरह की खुशी को यहाँ आपके जीवन में आने से रोका गया। आप पे अपने फैसले थोपे गए। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हैं कि इनके घर में ही कोई लोग बैठे हैं या रहे हो, जिन्होंने सदैव ही आपके जीवन में खुशियां आने से रोकी और अपने फैसले थोपते चले गए। आप क्या करेंगे, आप क्या नहीं करेंगे, जैसे आपका जीवन उन्हीं के कंट्रोल में कि बस, ताकि आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओ। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए तो कहीं ना कहीं इनकी शासन, इनकी सत्ता इनके हाथ से चली जाएगी। और टेम्परेंस और डाविल यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमेशा ही जैसे आपको हील, आपके जीवन में डिवाइन एनर्जी का प्रवेश होने से रोका और इन्होंने ये चाहा कि आप कभी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट न कर पाओ। आपकी एनर्जी हमेशा ही एक ट्रैप में फंसी रहे। आप ईश्वर को कोसते रहो, आप सच्चाई को ना मानो और आप एक तरह से भ्रम जाल में फंस जाओ। आपको आपकी पूजा पाठ से, आपकी साधना से दूर किया गया। लेकिन अब आप इन सब चीजों को समझ रहे हो, आपने खुद पे इतना काम किया है कि अब आप इन समस्त एक जो भी ये चक्रव्यूह आपके जीवन में चल रहा था उसको काटने में सफल हो रहे हो। अब आपकी ऊर्जाएं एक आध्यात्मिक उत्थान की तरफ बढ़ रही है और ये जो लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में षड्यंत्र किए हैं, इनके षड्यंत्र विफल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके इस रूप को देख करके इनकी आत्मा भी थर-थर कांप रही है कि इनके जाल अब कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं। आप इनके चुंगल से मुक्त हो रहे हो। इनका सोचा समझा सारा प्लान ही फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको ऐसे लग रहा है ना जैसे शिकार इनके हाथ से निकल रहा है। ये अंदर ही अंदर घुटन फील कर रहे हैं ये लोग। लेकिन आप फ्लावर की तरह खिल रहे हो। आपका जीवन रोशन हो रहा है। अब आपने अपने आसपास की ऊर्जाओं पे ध्यान देना छोड़ दिया है और खुद पे इतना काम किया है कि ऐसी बाहरी ऊर्जाएं आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। आप अपने लिए, अपने खुद के लिए इतने प्रयासरत हो गए हो, खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने फैमिली को प्रोटेक्शन करने के लिए, कि ये लोग आपको आगे फ्यूचर में कभी इफेक्ट नहीं कर पाए। चलिए कुछ एक संदेश हम माँ काली से देख लेते हैं कि माता काली आपसे क्या कहना चाहती है। आपके खिलाफ किसी के षड्यंत्र फेल हो रहे हैं। वाह! यहाँ जो एनर्जी आ रही थी फ्रेंड्स, माँ काली भी इसी को जैसे कंफर्म कर रही हो। लोग इसी वजह से परेशान हैं। आपके खिलाफ किसी के षड्यंत्र फेल हो रहे हैं। कोई जतन कर रहा है आपको गिराने का, आपको बदनाम करने का, लेकिन उनके सारे जतन जैसे पानी में बह रहे हो। उनके सारे षड्यंत्र फेल हो रहे हो। आपकी परेशानी का हल आपको मिलने वाला है। माँ काली यहाँ आपको संदेश दे रही हैं। आपकी परेशानी बहुत जल्दी हल होने वाली है। आपको कोई ना कोई रास्ता मिलने वाला है। माँ काली आपके लिए आशीर्वाद भेज रही है। करियर में ग्रोथ, करियर संबंधी सभी परेशानियां दूर हो रही हैं। आपके करियर में ग्रोथ हो रही है। अगर आपका करियर में आप काफी स्टक फील कर रहे थे, ग्रोथ नहीं हो रही थी, ग्रोथ रुक गई थी, या कोई भी परेशानी, अगर आप अपने आसपास के कलीग से परेशान हैं या आपके बॉस आपको परेशान कर रहे हैं, किसी भी तरह की परेशानी अगर आप करियर से रिलेटेड झेल रहे हैं, वो सभी परेशानियां माँ काली दूर कर रही हैं। माँ काली आपको सभी चुनौतियों का सामना करने का साहस और विजय प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है। देखिए माँ काली आपके लिए कितना बड़ा आशीर्वाद भेज रही है। ये जो चुनौतियां, जैसे इसे निगेटिव लोगों के रूप में जो चुनौती आप अपने जीवन में फेस कर रहे हो ना, माता
इनका सामना करने की शक्ति और साहस आपको दे रही हैं और इन पे विजय प्राप्ति का आशीर्वाद आपको दे रही हैं। कोई भी बाधा, कोई भी लोग आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने से नहीं रोक सकता है। माँ के प्रति अपनी उम्मीद और विश्वास ना खोएँ। माता बोल रही हैं कि किसी भी परिस्थिति में माँ काली के प्रति जो आपने उम्मीद लगाई है, जो विश्वास आपने उन पे बनाया है, इस उम्मीद को खोना नहीं है। ऐसे नहीं सोचना है कि माता ने आपका साथ छोड़ दिया, आपका हाथ छोड़ दिया। माँ सदैव आपके लिए खड़ी है, आपके साथ है, आपको हर दलदल से निकालेगी, हर परेशानी से मुक्त करेगी। आप पर किए गए हर वार को माँ काली रोक रही है। माँ काली की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप पर हो रहे हर वार को वो रोक रही है। एक तरह से ढाल के रूप में वो आपके और आपके शत्रुओं के बीच में खड़ी हैं और इसी वजह से यहाँ पे भी जो एनर्जी आ रही थी ना कि उनके षड्यंत्र असफल हो रहे हैं। जो भी एनर्जी वो भेज रहे हैं आपको नुकसान पहुंचाए बिना ही वापस लौट रही है, बैकफायर हो रही है, क्योंकि माँ स्वयं आपकी रक्षा के लिए खड़ी है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।